हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश भारती मैथ पर। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इसकी आज पहली क्लास है, समय और कार्य की। दोस्तों, अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, एमटीएस की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने देखिए। दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है, 2020 में आया था ये एसएससी सीजीएल का सवाल। कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्य कुशलता का जो अनुपात है वो 7:5 है। एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, वे उसी कार्य को 17 सही 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए उसी कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा? ए अकेला पूरा काम नहीं करना है, को ओनली 60% ही करवाना है। ठीक है, तो देखिए, समझने की आप कोशिश करना। देखो, ए देखो ए रेशियो बी। ए की क्षमता कितनी है मेरे पास? 7 और बी की क्षमता कितनी है? 5। देखिए दोस्तों, ये क्षमता का रेशियो आ गया। दोस्तों देखो, अब हमसे क्या कहा कि उसी कार्य को दोनों मिलकर 17 सही 1/2 दिन में पूरा कर सकते। देखिए, यहाँ से मैं निकालूंगा टोटल वर्क, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 17 सही 1/2 दिन में करते हैं। तो 17 दूनी 34 है, कितने हो गए? 35। तो 35/2 यहाँ से भी निकालूंगा टोटल वर्क। ध्यान से देखना। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 7 और 5 12। तो 12 गुणा 35/2। देखिए दोस्तों, ये 2 से कट जाएगा आपका 6 बार, और 6 का मल्टीप्लाई करूँगा 35 से दिया जाएगा 210। देखो, 6 पंजे 30, 0 और 6 18, 3 कितने होते हैं? 21। ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब ये टोटल वर्क आ गया हमारा 210। अब देखिए, देखो, अकेले ए उसी कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा? अगर ए एक दिन में 7 काम करता है तो 210 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? तो 210/7 इतने दिन में करेगा। लेकिन हम करवाना काम कितना है? 60%। तो 60% कितना होता है? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई? 3/5। राइट, तो 3/5। देखिए दोस्तों, अब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे। देखो, इस 7 से कट जाएगा कितनी बार? 30 बार। और ये 5 से कितनी बार कटेगा दोस्तों? 6। और 6 का मल्टीप्लाई आप 3 करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों? 18 दिन। राइट, तो राइट ऑप्शन नंबर ए एसएससी सीजीएल मेंस 2020 का सवाल है। देखो, कितने आसान तरीके के साथ मैंने सवाल को किया है। जितना मैंने जो लिखा है ना, आपको इतना लिखना नहीं है, ओनली दिमाग में करना है और टिक लगाना है। राइट, आगे बढ़ते। दूसरा सवाल देखो, ये एसएससी सीजीएल मेंस 2020 का सवाल है। ये भी देखो, ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ इसे 30 दिन में कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना कार्य कुशल है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए दोस्तों, मैं इस सवाल को 2 तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका तो बताऊंगा बेसिक, दूसरा तरीका बताऊंगा शॉर्ट में। देखिए, ए प्लस बी ये कर रहा है 18 दिन में, और बी प्लस सी ये 30 दिन में। तो दोस्तों, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। ये होगा आपका टोटल वर्क। राइट, अब देखो, ए प्लस बी 18 दिन में 90 काम करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों? एक दिन में कितना काम करेंगे? 5।
और बी प्लस सी 30 दिन में 90 काम करते हो, एक दिन में कितना काम करेंगे ये? 3, राइट। जिनकी क्षमता का रेशियो आ गया ए प्लस बी और बी प्लस सी, राइट। अब देखिए आगे, सी की तुलना में ए दुगना काम करता है, तो ए बराबर 2c, राइट। अब देखो मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सभी को जोड़ूंगा मैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 8। देखो ए प्लस बी और बी कितना होगी 2b और प्लस सी बराबर 8। देखिए ए के स्थान पर मैं 2c का मान यहाँ पर क्या करूँगा, रख दूँगा, तो 2c प्लस 2b और प्लस सी बराबर हो गया 8। देखो यहाँ से मैं 2 कॉमन लेंगे बाहर, तो यहाँ हो जाएगा c प्लस b। देखो मैं यहाँ तक ये ना 2c और 2b यहाँ से मैंने लिया है कॉमन, 2 कॉमन ले लिया मैंने बाहर, तो प्लस सी बराबर हो गया 8। देखिए सी प्लस बी की क्षमता कितनी है 3, और 3 का मल्टीप्लाई करूँगा 2 में 3 दूनी 6 और 2 और 6 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा सी बराबर 8 माइनस 6 और सी बराबर आ जाएगा आपका 2। तो सी की क्षमता कितनी आएगी हमारे पास 2। देखिए हमारे पास सी की क्षमता आएगी 2, राइट। तो एक बात बताइए मुझे, जब बी प्लस सी की क्षमता है 3 है, तो बताइए तो सी की क्षमता 2 है, तो बी की क्षमता कितनी रही होगी 1 यूनिट, राइट। अब देखो बी एक दिन में ए काम करता है, तो 90 यूनिट काम कितने दिन में करेगा भाई? 90 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? ये तो मैंने बताया बेसिक तरीका, राइट। अब करेंगे इसे दूसरे मेथड से। देखिए देखो सवाल दूसरा, इसे बताऊंगा ट्रिक में, दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं। दूसरा तरीका ये शॉर्ट में बताऊँगा इस सवाल को। देखो ए प्लस बी किसी काम को 28 दिन में करते हैं, और बी और प्लस सी ये 30 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 30 दिन में। क्या करेंगे दोस्तों, 18 और 30 का एलसीएम कितना आया था हमारा 90, राइट। तो देखो इनकी क्षमता कितनी आई थी हमारी 5 और इसकी क्षमता आई थी 3, राइट। देखो कह रहा है कि ए सी की तुलना में दुगना काम करता है। सी की तुलना में अगर सी ए काम करेगा तो ये करेगा 2 काम, राइट। तो ये आ गई इनकी क्षमता का रेशियो, क्षमता का रेशियो आ गया, राइट। तो देखो मैं क्या करूँगा, समझना आप। देखो मैं पहले से इसे घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा इसे, ठीक है। तो क्या रह जाएगा, देखो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों ए माइनस सी बराबर, और 5 में से 3 गए तो कितना बचा 2। देखिए ए माइनस सी का डिफरेंस कितना है 2, तो रेशियो में डिफरेंस कितने का दोस्तों 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 2 के, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बोलोगे 4, राइट। तो इसकी कितनी आ जाएगी 2। तो ए की क्षमता आएगी 4, सी की क्षमता आएगी 2। तो मुझे एक बात बताइए, बस ए की क्षमता 4 है तो बी की कितनी रही होगी 1। अगर इन दोनों का जोड़ करोगे तो ये 5 बनेगा भाई। ए प्लस बी की जो क्षमता है कितनी है टोटल 5। अगर ए की क्षमता 4 तो बी की क्षमता 1 रहेगी, राइट। तो हमें कह रहा है कि बी एक दिन में ए काम करता है, तो 90 यूनिट काम कितने दिन में करेगा 90 दिन में करेगा भाई, राइट। तो इस सवाल का आंसर ये दूसरा तरीका है। देखो जितना मैं आपके सामने इतना समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इतने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ओनली दिमाग में करना है, टिक लगाना, आंसर दैट आंसर, ओके। अब करना क्या है दोस्तों, देखो ये सवाल, अब हमारा सवाल है तीसरा। देखो तीसरा सवाल है कि ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है।
उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य के 60% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? कौन? ए। समझिए, देखो ए देखो ए 35 दिनों तक काम कर सकता है, बी 15 दिन तक किसी काम को कर सकता है। क्या करेंगे दोस्तों? निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 105, राइट। ये आएगा टोटल वर्क। तो दोस्तों ए 35 दिन में 105 काम करता है, तो एक दिन में दोस्तों कितना काम करेगा? कलर चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए ए 35 दिन में 105 काम करता है, तो एक दिन कितना काम करेगा दोस्तों? 3, राइट। और बी 15 दिन में 105 काम करता है, तो एक दिन कितना काम करेगा बी? 15 7 105 7, राइट। समझ में आया? अब देखो दोस्तों कि 7 दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया। भाई साहब ए प्लस बी उन्होंने साथ मिलकर, दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं, राइट। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ से मैं निकालूंगा टोटल वर्क। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है टोटल? 10। तो दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं, तो 7 दिन में कितना काम करेंगे भाई? 10 गुणा 7, तो जो हो गया 70 काम, राइट। 7 दिन में 70 काम करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसे 70 माइनस कर दूंगा तो बचा काम कितना मेरा? कितना काम बचा? 35। भाई 105 में से 70 घटाओगे तो कितना काम बचा? 35। और जो 35 जो काम जो बचा है वो कौन करेगा? ए। तो ए की क्षमता कितनी है? 3। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 35 काम कितने दिन में करेगा ये? तो 35/7। ए की क्षमता कितनी है? 3। कितनी? 3। तो इतना काम हो गया इतने दिन में। हमें जो काम जो करवाना है ओनली 60% काम करवाना। 60% की फ्रैक्शन में निकल 3/5। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 से कितनी बार कटेगा? 7 बार। तो ये ए अकेला 7 दिन में काम को निपटा देगा। यही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखो सीपीओ का सवाल है, 2020 में ये सवाल आया था। समझ में आया ये सवाल? पक्का? आगे बढ़े, चलो देखिए पी और क्यू। देखो जी सीपीओ का सवाल है, 2020 में ये सवाल आया था। देखो पी और क्यू साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी अकेले उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। क्यू अकेले कितने दिनों में उसी काम का 2/3 भाग पूरा कर सकता है? सिंपल सवाल है यार। देखो ये सीपीओ का सवाल है, छोटा सा सवाल है। कैसे करेंगे देखो, समझने की कोशिश करना भाई साहब। बहुत अच्छे सवाल है, आज की क्लास में बहुत अच्छे सवाल लेके आया हूँ। कल इससे अच्छे सवाल लेके आऊँगा कल की क्लास में। देखो पी, देखिए पी प्लस क्यू ये दोनों 12 दिन तक काम कर सकते हैं। और क्यू और क्या आगे पी अकेला 36 दिन तक काम कर सकता है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 36, राइट। टोटल वर्क आ गया। देखिए अगर पी और क्यू 12 दिन में 36 काम कर रहे हैं तो एक दिन कितना काम करेंगे भाई साहब? 3, राइट। तो पी कितना करेगा भाई? 36 दिन में 36 काम करता है, एक दिन कितना काम करेगा? 1। पी क्यू की क्षमता आएगी 3, पी की क्षमता है 1। तो मुझे एक बात बताओगे, अगर पी की क्षमता 1 तो क्यू की कितनी रही होगी क्षमता? 2। भाई दोनों को जोड़ के जब तो 3 आएगा। समझ में आ गया? अब कह रहा क्यू एक दिन में 2 काम करता है, तो 36 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? इतने दिन में। लेकिन हम जो काम करवाने वाले 2/3, राइट। देखिए
अब करना क्या है आपको, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से ही कट जाएगा, 3 एक 3, 3 दूनी 6, तो ये 12 दिन में पूरा काम ख़त्म हो जाएगा भाई साहब। ऑप्शन नंबर ए CPO का सवाल है, 2020 में सवाल आया था। समझ में आया? राइट, आगे बढ़े। देखिए, सुमित और अजीत किसी कार्य 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते तो अभी कार्य का कितना भाग शेष है। देखिए, जी CHSL 2020 में सवाल पूछा था। देखो, समझने की कोशिश करना। देखो, सुमित और एक कौन है, अजीत, ये 12 दिन में काम कर रहा है भाई साहब, और ये 18। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। ये टोटल वर्क आ गया। तो दोस्तों एक बात बताइए कि 12 दिन में सुमित 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, कितना काम करेगा, 3। और अजीत 18 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा अजीत, 2। राइट, समझ में आया? अब ये कह रहा है कि सुमित और अजीत दोनों ने एक साथ काम किया, दोनों मिलकर इन्होंने काम किया, कितने दिन तक किया, 4 दिन तक। तो सुमित और अजीत दोनों की क्षमता कितनी है, 5। तो 5 गुणा 4, इन्होंने 4 दिन में 20 काम किया, ठीक है। तो -20 घटा दोगे, कितना काम बचा, काम कितना है बताइए। तो कितना काम बचा, 16। इतना काम 16 काम बचा है अभी। तो यही तो पूछ रहा है कि अभी कितना, क्या पूछा है, तो अभी कार्य का कितना भाग अभी शेष बचा है। देख, 16 काम बचा है अभी हमारा, 16 कितना में 16 काम बचा है, टोटल कितना है, 36। राइट, तो 4 से काटेंगे 4 बार, और 4 से काटेंगे से 9। तो यही सवाल ने पूछा था, इतना काम अभी शेष भाग बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। राइट, अब आगे चले। देखिए दोस्तों, मैं इतना क्यों लिख रहा हूँ, समझाने के लिए, लेकिन इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना लिखोगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ये मुझे पता है। अगर इतना नहीं लिखोगे तो ये समझना आपका एग्ज़ाम पूरी तरीके क्लियर हो जाएगा। ये सब दिमाग में करना है, ठीक है। आगे कह रहा है एंटनी और विकास एक काम को एक साथ मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक है एंटनी, देखो एक है एंटनी, तो इसे मैं करूँगा ई से कन्वर्ट। एक है विकास, दोनों मिलकर 20 दिन में काम करते हैं। और कह रहा है विकास अकेला 25 दिन में कर सकता है किसी काम को। दोस्तों क्या करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 100। ये होगा टोटल वर्क। तो दोस्तों एक बात बताइए मुझे, अगर एंटनी और विकास 20 दिन में 100 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। अगर विकास 25 दिन में 100 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा विकास, 4। राइट, समझ में आया? तो देखो दोस्तों, एंटनी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों एक बात बताइए, अगर विकास की क्षमता 4 है तो एंटनी कितनी रही होगी, 1। अगर दोनों का जोड़ करोगे तभी तो 5 बनेगा। यस, राइट, समझ में आया? तो एक बात बताइए, एंटनी एक दिन में एक काम करता है तो 100 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 100 दिन में करेगा ना। समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी। ये भी देखो CHSL 2020 में ये सवाल पूछा था। इसका मैं एक तरीका और बताऊंगा, देखो शॉर्ट तरीका बताऊंगा ट्रिक में। इसका दूसरा मेथड देखो, ये था एलसीएम मेथड। अब डायरेक्ट कैसे उड़ाओगे सवाल को, देखो पहले आप क्या करना, क्या 20 और 25 का क्या करना है, प्रोडक्ट करो। 20 गुणा 25
अब करना का इन दोनों का लेना डिफरेंस, 25 और 20 बड़े में से छोटा, डिफरेंस कितना आया 5, तो नीचे लिखो 5, राइट। देखिए 5 से कितनी बार कटेगा दोस्तों 5 बार, और 5 का मल्टीप्लाई करोगे 20 में तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 100 दिन। तो यही हमसे पूछा था ऑप्शन नंबर सी, राइट। ये था मेरा पहला मेथड, ये आपका दूसरा मेथड। समझ में आ गया? आगे चलें। देखिए आमिर और अकबर एक कार्य 30 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक है आमिर, देखिए एक है आमिर और एक है अकबर। ये आमिर कर रहा है भाई साहब 30 और भाई साहब और अकबर कर रहा है 15 दिन में कोई काम कर रहे हैं दोनों। इनका क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 30, राइट। टोटल वर्क आ गया। आमिर 30 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन कितना करेगा काम, कलर चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, कितना करेगा 1। और अकबर 15 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन कितना काम करेगा अकबर 2, राइट। अब कह रहा है अकबर ने 8 दिन तक इस काम पर 8 दिन तक इस पर काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया। किसने, अकबर ने। एक बात बताइए, अकबर ने 8 दिन काम किया तो अकबर की क्षमता कितनी है 2, तो 2 गुणा 8 करेंगे तो अकबर 16 काम कर लेगा। तो 16 काम माइनस करो, काम बचा कितना, कितना काम बचा, अभी 14 काम बचा। अभी 14 काम कौन करेगा भाई साहब, कौन करेगा भाई, आमिर ही करेगा ना, काम तो समाप्त करना है। तो आमिर एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 14 यूनिट काम कितने दिन में करेगा 14 दिन में, 14 दिन में करेगा समाप्त। ऑप्शन नंबर डी, CHSL 2020 में ये सवाल आया था। समझ में आ गया? आगे चले। देखिए मैं आपको धीरे धीरे समझ आ रहा हूँ, इतने जो लिख रहा हूँ ना, इतने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सभी इतना जो दिमाग में आधा कैलकुलेशन दिमाग में करो, ठीक है। अब देखो जितना मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ वो समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। नहीं तो मैं अगर ये मेरे पास सवाल 2-3 सेकंड में उड़ा दूंगा मैं, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतना में। ये कहो कि सर आप इतना लिख रहे हो, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतना, नहीं तो 2-3 सेकंड के सवाल है। आगे देखिए सवाल, ये देखो CHSL 2020 का सवाल है। देखो A + B 15 दिन तक काम करते हैं, B + C 7 मतलब उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो इस सवाल को मैं 2 तरीके से बताऊंगा, समझने की आप कोशिश करना। देखिए मैं क्या करूंगा, पहले 15 और 24 का लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा दोस्तों एलसीएम 120, कितना आ जाएगा 120, तो लेंगे 120, ये आएगा टोटल वर्क, राइट। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं पता है, देखो समझने की कोशिश करना। एलसीएम देखो 15 और 24, एलसीएम देखो इसे मैं लिख सकता हूँ ना 3 × 5, इसे लिख सकता हूँ मैं 3 × 8। देखो यहाँ 3 कॉमन है, कॉमन ले लिया, यहाँ 5 बचा, यहाँ 8 बचा, तो कितना हो गया 120, राइट। तो टोटल वर्क है मेरा 120, एलसीएम कितना था मेरा 120। तो ये क्या है टोटल वर्क। देखिए दोस्तों A + B 15 दिन में 120 काम करते हैं, तो एक दिन कितना काम करेंगे ये 8, और B + C 24 दिन में 120 काम करते हैं, तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे 5, राइट। अब देखो A के काम करने की क्षमता C से दुगनी है,
तो देखिए ए की जो क्षमता है ना वो सी से क्या है, दुगनी। अब देखो हम सवाल को कैसे करेंगे, मैं क्या करूँगा, इन सब जोड़ लूँगा, मैं इन दोनों को जोड़ूंगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 13। देखो ए बी और बी 2b प्लस सी कितना हो गया, 13। देखिए ए के स्थान पर 2c रखूँगा यहाँ पर, ए के स्थान पर 2c यहाँ पर, तो जाएगा 2c प्लस 2b प्लस सी कितना हो गया, 13। देखिए यहाँ से मैं क्या लूँगा कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन लूँगा, तो यहाँ क्या बचा सी प्लस बी और प्लस सी कितना हो गया, 13। राइट। देखिए सी प्लस बी की क्षमता कितनी है, 5। तो 5 दूनी 10, 10 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा सी बराबर 13 माइनस 10, तो सी की क्षमता आ जाएगी दोस्तों 3। तो मुझे एक बात बताओ, अगर सी की क्षमता 3 है, तो बी की क्षमता कितनी रही होगी, 2। क्यों, दोनों का सम करेंगे तब भी तो 5 आएगा। देखिए और बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 5। अगर सी की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता कितनी रही होगी, 2। राइट। आगे, और हमें पूछा क्या, हम यही तो पूछा कि बी की क्षमता निकाल ले। कह रहा है बी एक दिन में 2 काम करता है तो 120 काम। भाई एक बात बताओ, बी एक दिन में 2 काम करता है तो 120 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। राइट। और यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया जी, था आपका मेथड बेसिक। अब करेंगे शॉर्ट तरीका। शॉर्ट कैसे करना है, ध्यान दीजिए। देखिए ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी ये 24 दिन में कर सकते हैं। कितने में, 24 दिन में। राइट। करना क्या है दोस्तों, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 120 जाएगा टोटल वर्क। तो यहाँ क्षमता कितनी आ जाएगी इसकी, 8 और इसकी 5। राइट। क्या करना है, अब आगे कह रहा है हमसे सवाल, देखिए ए के काम करने की जो क्षमता है वो सी से क्या है, दुगनी। तो अगर सी की क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता रही होगी 2। यह क्षमता का रेशियो। राइट। तो देखो दोस्तों, अगर मैं पहले से दूसरे को घटा दूंगा तो माइनस करूंगा, क्या करूंगा मैं, माइनस। तब इसे माइनस करोगे तो बी से तो बी भाई साहब कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, जहाँ पर ए माइनस सी बराबर हो जाएगा 3। अब ए और सी का डिफरेंस 3 है तो रेशियो में डिफरेंस कितने का होगा, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3। राइट। तो ए की क्षमता कितनी है दोस्तों, 6 और सी की क्षमता कितनी है दोस्तों, 3। अगर ए की क्षमता कितनी है, 6, तो बी की क्षमता कितनी होगी, 2। दोनों का जोड़ करोगे तब भी तो 6 आएगा दोस्तों। कोई डाउट। अब देखो, अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो 120 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 60 दिन। यही सवाल हमसे पूछा था। राइट। आगे, ए किसी काम को बी की तुलना में दुगने समय में तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। यदि तीनों मिलकर काम को एक दिन में करते तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो JSSC CHSL 2017 का सवाल है। देखिए समझने की कोशिश करना, ठीक है।
देखिए ए में लिख रहे हैं यहाँ पर ए, यहाँ लिखूँगा बी और यहाँ लिखूँगा सी। देखिए ए और बी, देखो ए किसी काम को बी की तुलना में दुगना समय लेता है। अगर ये एक टाइम लेगा तो ये कितना लेगा 2। ये तो हो गया भाई साहब समय का रेशियो। अब देखो तो क्षमता का रेशियो कितना निकल के आएगा दोस्तों, क्षमता इसका रिवर्स होता है, जाएगा 1:2। तो ए की क्षमता है, ए की क्षमता कितनी है भाई साहब, ए की क्षमता है 1, तो इसकी क्षमता कितनी रही होगी 2। अब ए सी से 3 गुना समय लेता है। अगर ये एक टाइम लेगा तो कितना लेगा 3, जिस टाइम का रेशियो है। तो क्षमता का रेशियो कितना रह जाएगा भाई, इसका उल्टा, तो 1:3। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों 3। राइट, समझ में आएगा। देखो यहाँ ए की क्षमता है 1 और यहाँ भी, और देखो यहाँ भी ए की क्षमता कितनी है 1। अगर अलग अलग होती तो हम क्या करते, फिर सेम करना पड़ते, फिर सेम करते फिर दोनों को। अगर यहाँ पर सपोज यहाँ पर 2 होती क्षमता तो हमें क्या करते, फिर सेम करना पड़ता है फिर रेशियो को। समझ में आया। आगे अब दोस्तों तीनों मिलकर देखो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर एक दिन तक क्या करते हैं काम। तो यहाँ से टोटल वर्क निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 6 गुना ए करेंगे तो टोटल कितना आ गया 6 यूनिट काम। ठीक है, कोई डाउट नहीं आता। अब कह रहा है ए एक दिन में एक काम करता है तो 6 काम कितने दिन में करेगा 6 दिन में। राइट, ऑप्शन नंबर सी समझ में आ गया। आगे ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 3 गुना कुशल है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। देखो ए प्लस बी 18 दिन तक पूरा काम कर सकते हैं, ए और बी दोनों मिलकर। अब हुआ क्या दोस्तों, देखो ए और बी ए बी से 3 गुना क्या कुशल है। अगर बी की क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता कितनी रही होगी 3। ये क्षमता का रेशियो आ गया दोस्तों। राइट, अब देखो यहाँ से मैं निकालूंगा टोटल वर्क। यहाँ से मैं क्या निकालूंगा टोटल वर्क। अगर ए प्लस बी 18 दिन तक क्या करते हैं काम, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 4। तो 4 गुणा 18, तो टोटल वर्क कितना आ गया 72। अब हमें पूछा कि अगर बी अकेला, तो बी एक दिन में एक काम करता है तो 72 काम कितने दिन में करेगा 72 दिन में करेगा भाई साहब। राइट, ऑप्शन नंबर बी एसएससी सीजीएल। देखो सीजीएल मेंस 2020 का सवाल है, कितना अच्छा सवाल है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो दोस्तों, आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आया हो तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी जो क्लास होगी कल मिलेगी आपको इसी चैनल पर। ठीक है दोस्तों।